ये कि नहीं करेंगे? सब लोग हाथ उठाइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए अब हाथ धीरे धीरे, हाँ देखिए ये बात। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए हमने पहले भी कहा था, फिर कह दे रहा हूं कि मैंने जब शुरुआत हुई, बात हुई कथा की, अजय जी के दुकान में सब लोग स्वागत सम्मान किए, वहां पर बात हुई, तो हमने उस समय भी कहा था कि हमको व्यक्तिगत के लिए हमने 1 रुपए की डिमांड नहीं करी है, ठीक है? और आज भी उसी बात पर मैं अडिग हूं। हमको व्यक्तिगत 1 रुपया आपसे नहीं चाहिए। जो हमारे कलाकार हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनको आपकी कमेटी आप लोगों के सहयोग के द्वारा उसे पूरा कर दे, उतना ही बहुत है। लेकिन आप लोग 6 दिन कथा सुने हैं, 7 दिन कल हो जाएगा, हवन भी करेंगे। क्या कथा सुनने के बाद अपने गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? कितने लोग सहमत हैं कि देनी चाहिए? तो क्या आप हमें दक्षिणा देंगे? देंगे? हमको व्यक्तिगत आप दक्षिणा न दें, लेकिन हम एक बात कहेंगे। हम इसके पहले, आज के पहले कभी भी मंचों से ये बात कही नहीं है, लेकिन अब कहना पड़ता है, इसलिए कि जब हम अपने व्यक्तिगत के लिए आपसे 1 रुपया की मांग नहीं कर रहे हैं, तो मेरा बस कुछ 4-5 मांग है, जिसमें एक मांग ये है कि आप सभी लोग दक्षिणा के रूप में एक, जिसके पास जो व्यसन हो, जो कमी हो, किसी को क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अपने घर में दिक्कत कर रहा है, मदिरा पी रहा है, मांस खा रहा है, हमारी पहली दक्षिणा है कि वो इसको यहां पर रख कर जाए। ताली नहीं चाहिए हमको। हाथ उठा करके आप संकल्प लीजिए कि हम आज से जो भी आपके मन में एक कमी छोड़ने का, मैं 10 कमी की नहीं कह रहा हूं, एक कमी केवल इस दक्षिणा के लिए, इस गुरु के लिए, संत के लिए, इस व्यास के लिए आप छोड़ दीजिए। बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वो लोग जो पैसा मांगते हैं, हमको बहुत शर्म लगती, बहुत छोटे लोग हैं वो। अगर आपका जीवन बन जाएगा और मैं कभी इधर से गुजरूंगा या आप कभी चर्चा भी सुन लेंगे, गुरुजी आए हैं, तो आपके मन में जो खुशी होगी, जो प्रसन्नता होगी, उसकी मोल, उसकी कीमत क्या पूरे दुनिया का सारा पैसा दे करके भी मिल सकता है हमें? क्या मिल सकता है? एक तो ये हो गया। दूसरा ये मैं कहूंगा कि जो आज के डेट में चारों तरफ आप देख रहे हैं सारे संत, उसमें से लगभग बहुत सारे संतों की बात बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत बढ़िया बातें हैं। हमारे भारत के संत ऋषि आज धर्म धुरी को कम से कम बचा करके रखे हैं, बहुत सम्माननीय बात है। लेकिन कुछ लोग जो केवल और केवल वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और गौशाला की बात करते हैं, मैं उन संतों से और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि, आपके बच्चों का संस्कार, आपके बच्चों का पठन पाठन यदि गुरुकुल में होगा, तो क्या आपको गुरुकुल में होगा, तो क्या आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की जरूरत पड़ेगी क्या? एक गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा क्या अपने माता पिता को घर से बेघर करेगा क्या? बोलिए। तो गुरुकुल की जरूरत ज्यादा है या अनाथाश्रम की जरूरत ज्यादा है? गुरुकुल की जरूरत ज्यादा है या वृद्धाश्रम की जरूरत ज्यादा है? इस पूरे सृष्टि में, पूरे भारत में अगर शिक्षा की व्यवस्था सही कर दी जाए, गुरुकुल परंपरा को विकसित कर दिया जाए, तो क्या हिंदू राष्ट्र से भी महत्वपूर्ण काम नहीं हो जाएगा? दूसरी बात कि अगर हिंदू राष्ट्र हो भी गया, तो यहां पर क्या अंग्रेज रहेंगे? भारत में जब हिंदू ही न रहेगा, हिंदुत्व की कोई संस्कृति ही न रहेगी, लोगों को गीता वेद पुराण से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और पैंट शर्ट पहन कर डीजे डिस्को करने वाला क्या हिंदू राष्ट्र होगा? गुरुकुल में चाहिए संतों का देश,
भारत में चाहिए संतों का देश, या भारत संतों का देश है। संत को बनाने के लिए गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा ही आपका संत बनेगा, सम्राट बनेगा, राजा बनेगा और लोगों की मदद करेगा, हेल्पिंग नेचर का होगा, प्रकृति के साथ संतुलन रखेगा, अपने स्वयं में भी सुखी रहेगा, अपने परिवार में भी शांति से जिएगा और किसी को, अड़ोसी पड़ोसी को भी, समाज को भी परेशान नहीं करेगा। क्या ये बात सही नहीं है? क्योंकि सारी दिक्कतें शुरू होती हैं केवल शिक्षा के अभाव से, गलत शिक्षा के प्रभाव से। मैं मानता हूं कि एक अनपढ़ व्यक्ति ज्यादा अच्छा है पढ़े लिखों से। किसी अनपढ़ ने आज तक पेड़ काट करके प्रकृति को बर्बाद नहीं किया, धरती मां को लहूलुहान नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पढ़े लिखों ने क्या दिमाग लगाया, सारे वृक्षों को खत्म कर दिया, सारे जितने पठार थे उनका सीमेंट बना बना करके घर बना दिया। और देख लीजिए पृथ्वी माता चित्कार कर रही है। ये सब पढ़े लिखे कर रहे हैं कि अनपढ़ कर रहे हैं? अनपढ़ रह लेना ठीक है, लेकिन गलत शिक्षा ठीक नहीं है। जो अपने भारत, अपने प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपने माता, अपने पिता, अपने गुरु के विरोधी शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए मेरे प्यारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम कह रहे हैं आप लोग क्या सुखी हैं क्या वो शिक्षा लेकर के? आपके बच्चे सुखी हैं क्या? वो स्वयं में भी सुखी नहीं है। बच्चा बहुत पढ़ा, MBA किया, MA किया, MSc किया, इसके बाद फांसी लगा लिया थोड़ी सी बात पर। ऐसी शिक्षा किस काम की? अरे पढ़ना हो तो गीता पढ़ो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस महा डिप्रेशन से बचा लेते हैं जो अपने को ही देखकर युद्ध नहीं करना चाहते थे, जो धर्म और अधर्म का भेद भूल गए थे, जो धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बाण और प्रत्यंचा नहीं उठा रहे थे। ऐसे श्री कृष्ण की गीता पढ़ो, आपको पूरे संसार का सब अद्भुत ज्ञान मिल जाएगा। भागवत महापुराण पढ़ो, जिसमें सारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों का सार भरा पड़ा है मेरे प्यारे। और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने घर में रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण अवश्य रखना और प्रतिदिन एक पेज ही सही, एक श्लोक ही सही अवश्य पढ़ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये हमारी दूसरी मांग थी मेरे प्यारे। तीसरी बात है कि आप जब भी कहीं विवाह में, शादी में, कहीं भी जाइए तो डीजे, डिस्को, डांस, जो अश्लील गाने हों उनको बंद करवाइए, क्योंकि इससे वातावरण खराब हो रहा है और खराब वातावरण में आपके बच्चे खराब हो रहे हैं। बाद में जब आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, व्यभिचार और कुदृष्टियां पड़ती हैं तो आप फिर दूसरे को कोसते हो, कानून को कोसते हो। अरे आप जिम्मेदार नहीं हो क्या? आपने वातावरण ऐसा नंगा क्यों बनाया है? इसको रोकने के लिए सरकार थोड़ी ना आएगी, आप खुद रोकिए। और चौथी बात हमने उस दिन भी कहा था, दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाइए। न दहेज लीजिए और न दहेज दीजिए। जो आपकी श्रद्धा है उसको दीजिए और जो अगले की श्रद्धा है उसको लीजिए, लेकिन कहीं भी जोर जबरदस्ती मत करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर मंदिर में, हर मंदिर के पैसे से गुरुकुल हो, यह मेरी मांग है। मंदिर के पैसे से मंदिर का चढ़ावा दूसरे जगह अन्य कामों में सरकार खर्च न करे, इस व्यासपीठ से ये हमारा मांग है। मोदी सरकार से भी ये प्रार्थना है कि आप जितने भी मंदिर हैं उनको स्वतंत्र करिए, उनके पैसे से गुरुकुल को सिंचित करिए, अभिसिंचित करिए। आपको बोलने में डर क्यों लगता है प्रधानमंत्री महोदय? अब तो ये भारत देश आपका देश है, इसमें आप खुल करके गुरुकुल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गुरुकुल बोर्ड की जब हमने आवाज उठाई थी तो उसको आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड करके बाबा रामदेव को सौंप दिया। हमको लगता है कि बाबा रामदेव को भारतीय शिक्षा बोर्ड करने के बजाय गुरुकुल बोर्ड करना चाहिए, सीधा सीधा नाम होना चाहिए। और सबसे अंतिम बात, एक गुरुकुल का निर्माण हम काशी में कर रहे हैं, छोटे से गुरुकुल का निर्माण, जिसमें बच्चे जो ऑफलाइन रहेंगे, यानी जो वहां पर आकर पढ़ेंगे वो तो कम मात्रा में होंगे क्योंकि बहुत अधिक संख्या नहीं हो पाएगी। और गुरुकुल है, वहां पर आपके बच्चे जा सकते हैं, वहां पर बहुत अधिक संख्या नहीं होगी। लेकिन ऑनलाइन यानी वहां से जो डिजिटल जमाना है उसका भी प्रयोग करके आपका बच्चा आपके घर से ही गुरुकुल में पढ़ सकता है। आपके पास यदि बच्चों को भेजने का समय नहीं है तो 1 घंटा मुझको दीजिए, आप 1 घंटा अपने बच्चों का हमारे लिए दीजिए और पूरा जीवन सुनहरा बनाकर हम आपको देने वाले हैं। बस यही काम हो रहा है और उसका निर्माण शुरू है। अगर आपको दक्षिणा देनी ही है
तो बच्चा कार्ड देगा, आप इससे कार्ड ले लीजिए, उसमें नंबर होगा, गूगल पे नंबर होगा, फोन पे नंबर होगा। आप केवल गुरुकुल के लिए डोनेट करें। सबसे छोटी रकम जो है 1 बोरी सीमेंट कोई दे सकता है, 400 रुपए में आएगा। और इसके ऊपर जो आपकी मर्जी हो, 1 टाली बालू देना चाहे 5,500 रुपए में आएगा। और अगर कोई 1 ट्रैक्टर ईंटा देना चाहे 2000 ईंटा तो 14,000 रुपए के आसपास में आएगा। आपको जो स्वेच्छा हो वो दीजिए। और हमारी जो मुख्य यजमान है यहाँ पर ममता सिंह जी ने इसकी शुरुआत भी कर रखी है। 5,000 रुपया उन्होंने गुरुकुल के लिए संकल्प लेकर दिया है कि गुरुकुल के लिए गुरुजी हमारी तरफ से बच्चों के लिए, परिवार के लिए, संस्कार के लिए आप लगाइए। तो आप जिसको भी गुरुकुल के लिए जो भी दान करना हो, क्योंकि गुरुकुल हमारा नहीं है मेरे प्यारे, गुरुकुल आप सबका है, पूरे भारत का है, पूरे सनातन का है। अगर मैं व्यक्तिगत करता भी हूं तो मेरा अहंकार होगा और मैं कहूंगा मैंने अपने पैसे से किया है, तो उसमें वो आनंद नहीं होगा। और अगर आप सबका होगा तो सबका अधिकार होगा, सबके बच्चे आराम से पढ़ेंगे। इसलिए ये चीज कह रहा हूं। बाकी आज तक प्रभु की कृपा रही है, कभी भी कहीं भी किसी भी मंच से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। आप लोगों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, उससे लबालब भर चुका है ये वशिष्ठ। इसलिए इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रेम बरसाए रखिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और हम